नमस्कार बच्चों हमारे कुशवाहा। बच्चों की आज क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 5 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या। अथवा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के नियम की उत्पत्ति कीजिए। बच्चों ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है और कुछ इस कदर आपको बताएंगे जिससे कि आपके माइंड में सीधा एंट्री कर जाएगा और आप इसे कभी भुलाने से नहीं भूल पाएंगे। बच्चों हो सकता है आपको मेरी आवाज़ कुछ वैसी लग रही हो, क्योंकि आप सच नहीं मानेंगे, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम है 1:45 रात का। बच्चों 1:45 बजा है, 1:45 बजे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्यों? बच्चों इससे पहले जब दिन में मैं थक गया था, जिसकी वजह से शाम को 9 बजे ही सो गया, 9:15 बजे, और जब मेरी आँख खुली तो बच्चों रात का 1:30 बज चुका था। फिर हमने सोचा क्यों ना हम एक वीडियो बनाएं अपने बच्चों के लिए, है नहीं? क्योंकि बच्चों मेरा ये मानना है कि आप लोग ही हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे देश को आप लोग ही उन्नति के शिखर की ओर ले जाएंगे। और इसके लिए बच्चों मैं आपके साथ हर कदम पर साथ रहूँगा, हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा। बच्चों हम तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि मैं जीऊँगा और मरूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए, बस बच्चों। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करता हूँ, ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर आपके माइंड में सीधा एंट्री करेगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। तो चलो लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या क्या है, ध्यान से समझना। इसे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, एक समान मैग्नेटिक फील्ड में ये हमने कोई 2 समांतर चालक ले लिए। ठीक बच्चों, ये एक समान मैग्नेटिक फील्ड है। जिसकी डायरेक्शन बच्चों अंदर की ओर है। फिर बच्चों क्या किया, हमने इन्हीं दोनों चालकों पर एक चालक रखा Mn। क्या बच्चों चालक रखा? चालक का बच्चों हमने नाम रख दिया Mn। ठीक बच्चों, ध्यान से समझना। फिर बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों जो समांतर चालक हैं इनको हमने दोनों को एक सेल के द्वारा कनेक्ट किया। जिसका बच्चों हमने EMF मान लिया स्मॉल ई, समझो, चाहे कैपिटल ही कह दो स्मॉल ही कह दो बच्चों। ठीक है, जैसे हमने इसे कनेक्ट किया तो बच्चों क्या हुआ, इस चालक पर, इस Mn चालक पर एक फोर्स लगने लगा लॉरेंज बल के आधार पर। बाईं तरफ हमने मान लिया उस फोर्स को बच्चों F, ठीक, F' मान लिया, समझो। और बच्चों हमें चालक को चलाना है दाईं ओर, तो चालक को बच्चों दाईं ओर चलाने के लिए जस्ट इतना ही फोर्स लगाना होगा हमें। इसके विपरीत F' के विपरीत, चालक को दाईं ओर चलाने के लिए F' के विपरीत बच्चों हमें जस्ट इतना ही फोर्स लगाना होगा, तब ये चालक चलेगा। ठीक, तो हमने मान रहा है कि बच्चों चालक पर जब ये फोर्स लगाया तो चालक चलने के बाद इस पोजीशन पर आ गया। सूक्ष्म दूरी बच्चों dx तय करके चालक इस पोजीशन पर आ गया। ये बच्चों चालक की हमने पोजीशन मान ली है M'। ठीक, कितनी बच्चों दूरी तय की है इसने? सूक्ष्म दूरी बच्चों इसने dx तय की है। ठीक, और बच्चों किस स्पीड से आया है? ये b स्पीड से आया है। ठीक, तो बच्चों हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि हम ज़्यादा थ्योरी बच्चों नहीं लिखेंगे, सीधे एक बात, ये थोड़ा इसका नाम डाल दूँ, इसे बच्चों हम कहते हैं P Q R S। ठीक, चाहो तो आप बच्चों थ्योरी लिख सकते हैं,
हम बोल दे रहे हैं। चित्र में दो समांतर चालक हैं जिन्हें बच्चों हम पी क्यू तथा आर एस कहते हैं, और जिनके बच्चों बीच की दूरी स्मॉल एल है। एक दूसरे से स्मॉल एल दूरी पर बच्चों रखे हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। ठीक बच्चों, चित्र में दो समांतर चालक पी क्यू तथा आर एस एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो कि अंदर की ओर दिष्ट है, इनके बीच की दूरी स्मॉल एल है, एक दूसरे के समांतर हैं और रखे हुए हैं। ठीक बच्चों, ऐसे आप बना के लिख देना है। जिन पर एक चालक छड़ Mn जो चलने के लिए विदाउट घर्षण के स्वतंत्र है। जब इन दोनों चालकों को बच्चों BQ और RS को हमने एक सेल से कनेक्ट किया तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। इससे हुआ क्या बच्चों, इस पर एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग एक फोर्स कार्य करने लगा F'(IBL). बाएं तरफ बच्चों ये फोर्स कार्य करने लगा F'(IBL). चूँकि बच्चों हम चालक को चलाना चाहते हैं दाईं ओर, देखिए जो कहानी मैं सुना रहा हूँ आप ध्यान से सुनना। बच्चों हम चालक को चलाना चाहते हैं दाईं ओर, दाईं तरफ, तो बच्चों दाईं तरफ चालक को चलाने के लिए हमें इस F' के अपोजिट, इसके विरुद्ध जस्ट इतना ही फोर्स लगाना होगा IBL, लेकिन इसके अपोजिट, तभी बच्चों चालक उस साइड चलेगा। ठीक, और जब ये चालक बच्चों इतने फोर्स लगाने से अपनी इस वाली पोजीशन से हटकर इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, M' पोजीशन पर आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये चालक सूक्ष्म दूरी dx तय किया करेगा। तब हम लिखेंगे कि चालक द्वारा सूक्ष्म दूरी dx तय करने पर किया गया कुल कार्य। बच्चों चालक पर किया गया कुल कार्य, तो सूक्ष्म कार्य ही होगा dW। तो जो आगे कहानी आपको बताते हैं, बस बहुत ईजी डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं है। तो जो हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखाएंगे, जैसा हमने बताया आप ऐसा लिख लें। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ थ्योरी को, ठीक, लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत जरूरी है बच्चों। क्या लिख देना आप, चित्र में PQ तथा RS दो समांतर चालक एक दूसरे से स्मॉल l दूरी पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखे हैं जो कि अंदर की ओर दिष्ट है। ठीक बच्चों, इन दोनों चालकों पर एक चालक छड़ Mn स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्रता पूर्वक चलने के लिए गति करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी लिख दें। जब बच्चों हमने इन दोनों चालकों को एक वाह सेल से जोड़ा तो इसमें एक वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे कि चालक Mn पर एक फोर्स फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार F'(IBL) कार्य करने लगा बाईं ओर। चूँकि हम इस चालक को चलाना चाहते हैं दाईं ओर, इस साइड, इस वजह से बच्चों इस चालक पर हमें जस्ट इतना ही फोर्स लगाना होगा इसके अपोजिट। ठीक, बस ये कहानी बच्चों आपको लिखना है, तो हम लिख देंगे। कहानी नहीं लिखेंगे, हम सीधे पॉइंट पे जा रहे हैं बच्चों। क्या लिखेंगे, जब दोनों समांतर चालकों को PQ तथा RS, PQ व RS को सेल से जोड़ते हैं तो परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक बच्चों, सीधा हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखा है यहाँ पर, जिससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक Mn पर वो वाली थ्योरी पहले आप बता चुके, वो लिख देना, जिससे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के नियमानुसार
चालक छड़ यमन पर बाईं ओर एक बल F डैश इक्वल टू IBL कार्य करने लगता है। ठीक बच्चों, चूंकि हम चालक को विवेक से दाईं ओर चलाना चाहते हैं, इसलिए चूंकि हम चालक छड़ यमन को दाईं तरफ विवेक से दाईं तरफ विवेक से, चूंकि हमें चलाना है, चूंकि हमें चालक छड़ यमन को दाईं तरफ विवेक से चलाना है, इसलिए चालक छड़ पर F डैश इक्वल टू IBL के विरुद्ध के विपरीत और बराबर बल F लगाना होगा। ठीक बच्चों, इसलिए F डैश बाई F आपस में बराबर होंगे। ठीक बच्चों, इतनी आपको थ्योरी लिख देना है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दें, हमने आपको समझा दिया। जब इसमें हमने वैद्युत धारा प्रवाहित की तो इस पर एक फोर्स कार्य करने लगा F डैश इक्वल टू IBL, जो कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अकॉर्डिंग बाईं तरफ लग रहा था। क्योंकि हमें इस चालक को दाईं तरफ चलाना है विवेक से, इस वजह से बच्चों इस चालक पर हमें F डैश के अपोजिट जस्ट इतना ही फोर्स लगाना होगा दाईं ओर। ठीक, तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, थ्योरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब बच्चों हमें क्या करना है, तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि जो F है वो बराबर होगा माइनस F डैश के। ठीक है, जो माइनस क्या शो कर रहा है, इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है। और बच्चों F डैश की वैल्यू क्या है, माइनस IBL, मतलब IBL। ठीक बच्चों, अब चूंकि बच्चों चालक पर एक फोर्स लग रहा है माइनस IBL, जिसके कारण बच्चों चालक MN से M डैश N डैश पोजिशन में आ जाता है। अब चालक छड़ यमन पर बल F इक्वल टू माइनस IBL दाईं ओर लगता है। ठीक, जिससे चालक छड़ यमन सूक्ष्म दूरी dx तय करके, ठीक, M डैश N डैश अवस्था में आ जाती है। बच्चों, इसलिए चालक छड़ पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया सूक्ष्म कार्य बच्चों DW होगा। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बल इंटू विस्थापन।
तो बच्चों बल क्या लगा, एफ, विस्थापन क्या हुआ, डी एक्स। ठीक बच्चों, तो एफ की वैल्यू क्या है, माइनस आई बी एल इंटू डी एक्स। ठीक बच्चों, इतना कार्य होगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए, ले लिया होगा। अब बच्चों हम ये लिखेंगे सेल के विद्युत वाहक बल के अनुसार बच्चों सेल क्या करती है, इस चालक को पूरे सर्किट में सूक्ष्म आवेश डी की प्रवाहित कराती है, सूक्ष्म डी टी में। इसलिए सेल का बच्चों जो विद्युत वाहक बल होगा वो डी डब्ल्यू बटे डी क्यू होगा बच्चों। ठीक, चूँकि बच्चों मान लें कि सेल पूरे परिपथ में है, ठीक, पूरे परिपथ में स्वयं सहित, मैं मतलब खुद से, अपने में से भी, स्वयं सहित, ठीक, सूक्ष्म आवेश डी क्यू प्रवाहित कराती है सूक्ष्म समय dt में। ठीक, तब सेल का जो बच्चों ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, इसे हम ई कहेंगे, किया गया सूक्ष्म कार्य बटे डी क्यू। ठीक, क्योंकि बच्चों डी क्यू आवेश प्रवाहित कराने में इसे सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू का तय करना है ना बच्चों। यहाँ लिख सकते हैं, तब सेल सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू करती है। ठीक, चाहे से लिख दो। तो बच्चों सेल सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू करती है और 1 यूनिट चार्ज को किसी सेल के अंदर फ्लो कराने में, प्रवाहित कराने में जितना वर्क करना पड़ता है बच्चों, वही वर्क उसका क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। एग्जाम में आ जाए बच्चों सेल का ईएमएफ क्या है, तो आप कह देंगे कि सेल द्वारा 1 यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में खुद स्वयं से, मतलब अपने में से भी होकर फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है बच्चों, वही वर्क क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। तो हमने वही लिख दिया, ई इक्वल टू डी डब्ल्यू बटे टी क्यू बच्चों। ठीक, अब बच्चों डी डब्ल्यू बराबर हमने क्या लिखा है आपको, माइनस आई बी एल इंटू डी एक्स, और बच्चों डी क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी। ठीक बच्चों, डी क्यू को बच्चों मैं लिख सकता हूँ आई इंटू डी टी। ठीक, अब बच्चों आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर बचेगा माइनस बी एल और डी एक्स बटे डी टी। अब बच्चों डी एक्स बटे डी टी क्या है, ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी एक्स बटे डी टी बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, डी एक्स बटे डी टी बच्चों। ठीक, इनके बीच की बच्चों दूरी तो समझो आप मान ही रहे हैं, क्योंकि बच्चों डी एक्स बटे डी टी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ स्मॉल बी, स्मॉल बच्चों बी, चूँकि बी बराबर होता है डी एक्स बटे डी टी। तो बच्चों ये बन गया ई बराबर माइनस बी वी एल। ठीक बच्चों, इतना नोट करें। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें, ले लिया हो बच्चों, ओके। कहानी बहुत बच्चों इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों चाहो तो साइन इधर लगा सकते हैं आप, या माइनस ई इक्वल टू बी वी माइनस इक्वल टू बी वी। ठीक, चलिए इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब दूसरा हमारा पहलू क्या रहेगा
कि जब क्षण mn से dx दूरी तय करके m डैश n डैश पोजीशन में आ जाती है तो क्षण द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिखेंगे जब चालक क्षण mn चालक क्षण mn ठीक सूक्ष्म दूरी dx तय करके m डैश n डैश पोजीशन में आ जाती है, m डैश n डैश अवस्था में आ जाती है। ठीक बच्चों, तब क्षण द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल में वृद्धि। तब चालक क्षण mn द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल में वृद्धि। dA हो जाएगी बच्चों, क्या होगा, बल का नाम लंबाई गुणे चौड़ाई बच्चों, तो लंबाई L चौड़ाई dx बच्चों। ये तो आयताकार एक एरिया कवर करेगी, इसकी बच्चों लेंथ क्या रहेगी L और चौड़ाई बच्चों dx। जब बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो इसलिए चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, इसलिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, इसलिए चालक क्षण के संबंधित ऐसे बच्चों लिखें, इसलिए चालक क्षण mn से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। बच्चों जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। फैराडे बता चुके हैं बच्चों, इस चीज़ को हमने आपको बताया था, इसका पूरा डिटेल में लेक्चर। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, d5b, ठीक, क्या होता है b इंटू डी ए, बी ए होता है बच्चों, एरिया डी ए तो डी हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब बच्चों डी ए बराबर क्या है, एल इंटू डी एक्स, ये बच्चों डी ए के बराबर। ठीक, स्क्रीनशॉट लो बच्चों फटाफट। चलिए मिटा दें बच्चों थोड़ा। बच्चों हम यहाँ पर लिख दें दोनों तरफ, इसके नीचे बच्चों चाहो दिख रहा होगा, चलिए पहले नीचे लिख दें, दोनों तरफ dt से भाग देने पर। बच्चों भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो इस वजह से बच्चों भाग देना होगा हमें। b इंटू एल इंटू डी एक्स बटे डी टी। अब बच्चों डी एक्स बटे डी टी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये b होता है, तो डी एक्स बटे डी टी इक्वल टू बच्चों बन जाएगा बी बी एल, इक्वेशन नंबर 2। ठीक बच्चों, तो हम कहे देख रहे हैं बच्चों समीकरण 1 व 2 से बच्चों एक साइड हमारी सेम निकल के आई बी बी एल बच्चों। समीकरण बच्चों एक मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, इससे पहले मैंने प्रूफ किया था, माइनस ई इक्वल टू बी बी एल लिखा था बच्चों, माइनस ई इक्वल टू बी बी एल समीकरण 1 था बच्चों। बच्चों 1 को देखो और 2 को देखो बच्चों, राइट हैंड साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं माइनस ई इक्वल टू डी फाइव वी अपॉन डी टी, या तो बच्चों माइनस उधर लगा दो, तो ई इक्वल टू माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। और बच्चों ये जो नियम निकल गया है किसका है बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम, ये है बच्चों फैराडे का प्रथम नियम। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये इससे क्लियर होता है कि लॉरेंज बल के आधार पर फैराडे के प्रथम नियम की उत्पत्ति की जा सकती है, या यूँ कह लें लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या की जा सकती है बच्चों।
बच्चों जब भी इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही सब बताना है जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा लेंथी बच्चों वीडियो नहीं है, बस थ्योरी हमने थोड़ी लिखा दी है, इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि जिससे पता चल जाता है हम मतलब कैसे क्या पैदा हुआ, कैसे क्या उत्पन्न हुआ। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, और राय बताना अपनी कि अगला लेक्चर किस टॉपिक पर बनाएं। और बच्चों अगर चैनल पर नए हों तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आपके पास आएगा। और वीडियो को शेयर बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं बच्चों तो तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।